Hello everyone, welcome back to UPSC Oneliner. Today we will talk about the IB-ACIO Tier 2 exam, syllabus and a short strategy to tackle this stage with ease. First thing first, let us understand the tiered syllabus. The exam is of 50 marks and 1 hour duration. It has 3 components: essay writing 20 marks, English comprehension not precis 10 marks, long answer type question 20 marks, 2 questions 10 each. And the syllabus for this long type question is current affairs, economics, social political issues, etc. Now let us discuss each component. एस्से को कैसे टैकल करना है चलिए देखते हैं। तो एस्से बेसिकली 3 पार्ट्स में लिखा जाता है, दैट इज योर इंट्रो, एस्से इंट्रो, देन बॉडी, देन अ फॉरवर्ड लुकिंग कंक्लूजन। एक अच्छा कंक्लूजन, एक अच्छा इंट्रो कैसे लिखते हैं, कोटेशंस लिखने हैं या नहीं, है ना, यू शुड स्टार्ट विद अ कोट और नॉट, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे व्हेन वी स्टार्ट अवर एस्से डिस्कशंस। ठीक है, बॉडी कैसे लिखना है, बॉडी में क्या, बॉडी बेसिकली मीन्स द डायमेंशंस ऑफ योर एस्से। डायमेंशंस मतलब फॉर एग्जांपल यू आर राइटिंग अ एस्से ऑन वॉर, ठीक है, तो इसके डायमेंशंस क्या हो जाएंगे, लाइक इट्स इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी, its impact on resources of a country, its impact on livelihood, its impact on education, एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी बॉडी में। अब आते हैं कंक्लूजन। तो एक अच्छा कंक्लूजन का मतलब होता है एक ऐसा कंक्लूजन जो कि फॉरवर्ड लुकिंग हो या फिर रिजल्ट ओरिएंटेड हो, रिजल्ट या कि सोल्यूशन ओरिएंटेड हो। ठीक है, तो ऐसा कंक्लूजन जो कि फॉरवर्ड लुकिंग हो या सोल्यूशन ओरिएंटेड हो, उसको हम एक अच्छा कंक्लूजन कहेंगे। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, ये सारे सोचे कैसे? सर सोच नहीं पाते एग्जाम में जब बैठते हैं। सो फॉर दैट देयर इज अ टेक्निक कॉल्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग। ठीक है, क्या होती है ब्रेनस्टॉर्मिंग? मान लीजिए आपको हेल्थ पर एक ऐसे लिखना है, हेल्थ टॉपिक से रिलेटेड कुछ ऐसे लिखना है। तो ऐसा तो है नहीं कि आज तक आपने हेल्थ के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा होगा, कुछ ना कुछ तो आपको पता ही होगा। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग मीन्स लाइक यू विल क्विकली जॉट डाउन ऑल द पॉइंट दैट यू नो अबाउट दिस टॉपिक, लाइक यू नो कि हम कितना परसेंट, 21% ऑफ जीडीपी यूज ऑफ जीडीपी we spend on health, you know some more data and you know like health is wealth, एक कोट आपको पता है, इंडियन प्रोवर्ब है, हेल्थ इज वेल्थ, है ना। आपको पता है कि WHO रिकमेंड करता है कि 1:1000 का डॉक्टर पेशेंट रेशियो होना चाहिए, बट हमारे यहाँ 1:800 अप्रॉक्स है। आपको ये सब चीज़ें पता है मान लीजिए, तो आपने इसको फटाफट एक जगह पे लिख लिया। नाउ द टास्क इज, अगर आप इस डेटा को एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में, है ना, लिख देते हैं, दैट फॉर्म द बॉडी ऑफ योर एसे, तो ये आपकी एक बॉडी बन जाती है। ये जो आपको पास डेटा है आपके माइंड में, आपने उसको एक जल्दी जॉट डाउन किया, फिर उसको स्ट्रक्चर कर दिया, एक फ्लो दे दिया, तो ये बन जाएगी आपके एसे की बॉडी। इंट्रो में आपने कोई कोड से स्टार्ट करना है, कैसे करना है, ये हम अलग से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बॉडी ऐसे लिखते हैं और उसके डायमेंशन ऐसे सोचते हैं। ठीक है, चलिए, और डायमेंशन सोचने का और तरीका है, लाइक डायमेंशन आपको सोचना है किसी भी टॉपिक का। मान लीजिए आपको वॉर का डायमेंशन सोचना है, वॉर का, बॉडी को ब्रॉड करने के लिए, एससी की बॉडी को, तो आप उसको उसके इकोनॉमिक डायमेंशन सोचिए, फिर आप उसके सोशल डायमेंशन सोचिए, ठीक है, ऐसे उसके कल्चरल डायमेंशन सोचिए, ठीक है, फिर उसके ह्यूमन डायमेंशन सोचिए, कितनी लाइफ लॉस होंगी, ये सब चीज़ें जब आप सोचेंगे तो आप इसको, इनकी हेल्प से आप उसको ब्रॉड करते जाएंगे, अपने एसए की बॉडी के डायमेंशंस को ब्रॉड करते जाएंगे, और जितना ब्रॉड आप डायमेंशंस को करेंगे द मोर मार्क्स यू विल फेच। ठीक है, चलिए, अब बात आती है कि ये सर कैसे होगा, क्योंकि आपके पास तो सिर्फ 1 घंटा है, 1 घंटे में आपको पेपर में एसए भी करना है, आपको आरसी भी करना है, और आपको 2
लॉन्ग क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करने हैं। तो अभी हम ऐसे डिस्कस कर रहे हैं, तो ऐसे का सोल्यूशन ये है, मान लीजिए आपके पास आफ्टर PYQ एनालिसिस आपको पता चले कि कुछ मोस्ट हाई यील्ड टॉपिक्स हैं जहाँ से IB हर बार क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अगर हम मान लेते हैं 40 ऐसे टॉपिक्स हम डिटेक्ट करते हैं और उन सब के इंट्रो, फैक्ट्स, एनेक्डोट्स यानी कि कुछ लाइव एग्जांपल्स है ना, कोट्स और एक रेडीमेड कंक्लूजन अगर हम तैयार करके रख लेते हैं, देन वी कैन वेरी इजीली एंड क्विकली राइट दैट एसे। अगर उस टॉपिक के अराउंड कोई टॉपिक हमको मिल जाता है, फॉर एग्जांपल हमको कोई टॉपिक हेल्थ के अराउंड मिल गया, ठीक है, हमने उसका एक इंट्रो तैयार करके रखा है, हमने कुछ फैक्ट्स तैयार करके रखे हैं जैसे कि 20% 2.1% ऑफ GDP वाला फैक्ट हो गया। हमने एक ये फैक्ट तैयार करके रखा है कि 1:1000 की जगह 1:800 ही डॉक्टर हैं। हमने ये फैक्ट तैयार करके रखा है कि जो हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं उसमें से 20% ऐसे हैं जहाँ पे डॉक्टर्स ही नहीं हैं, ठीक है। इस तरह की और भी फैक्ट्स हमारे पास तैयार हैं, कुछ कोट्स तैयार हैं, ठीक है। फिर कुछ एग्जांपल्स तैयार हैं जैसे कि एक एक फेमस आजकल एग्जांपल है कि जो आयुष्मान स्कीम है, जन औषधि स्कीम, सॉरी, जन औषधि जो स्कीम है, उससे जो कैंसर पेशेंट होता है उसकी मेडिसिन में 80% कमी, मेडिसिन कॉस्ट में 80% की कमी आ गई बिकॉज ऑफ दिस जन औषधि स्कीम। तो अगर ये डेटा आपको रेडीमेड है, आपने एक बार पढ़ रखे हैं, तो एग्जाम हॉल में बहुत जल्दी जल्दी आपके माइंड में आएंगे एंड यू विल बी एबल टू राइट इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन एंड फिनिश योर एसे विद इन द टाइम लिमिट, ठीक है। तो ये इसके लिए क्या करेंगे, वी विल रिव्यू अराउंड 40 रेडीमेड टॉपिक्स। कैसे होंगे लाइए आगे दिखाता हूँ आपको, है ना। देखिए ये हमने अपने सुप्रीम कोर्ट के बैच के लिए प्रिपेयर किया था, उन बच्चों को दिया था। हेल्थ, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, वुमेन, चिल्ड्रन, क्लाइमेट चेंज, जुडिशरी, कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेसी, मीडिया, स्पेस टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी, पोल्यूशन, रिजर्वेशन, इंडियन फॉरेन पॉलिसी, वॉर, न्यूक्लियर पावर, टेररिज्म, ऑनलाइन गेमिंग, फोन एडिक्शन, साइबर फ्रॉड और डिजास्टर मैनेजमेंट, इन सब पर हमने रेडीमेड इंट्रोडक्शन, फॉर एग्जांपल हेल्थ देखिए, हेल्थ से एक इंट्रोडक्शन, हेल्थ टॉपिक पर एक इंट्रोडक्शन दिया, कुछ कोर्स दिए, इसमें से आप एक दो यूज़ कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। फिर कुछ डेटा सेट्स दे दिए जैसे कि ये वाला डेटा, ये डेटा है ना, 20% में डॉक्टर ही नहीं है, ये वाला डेटा। कुछ एनेक्डोट्स, एनेक्डोट्स जैसे कि जन औषधि वाला भी मैंने आपको एग्जांपल दिया, लाइव एग्जांपल्स होते हैं। फिर एक रेडीमेड कंक्लूजन दे दिया, अगर हेल्थ से आता है तो दिस इंफॉर्मेशन, इसी इंफॉर्मेशन को यूज़ करके एक कोहेरेंट वे में अरेंज करके आप एक बहुत अच्छा ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह एजुकेशन पे आ गया तो हमने इंट्रोडक्शन लिख के रखा है, ठीक है। कोर्स लिख के रखे हैं, लिटरेसी इज अ ब्रिज फ्रॉम माइजरी टू होप, कोफी अन्नान ने कहा है। तो इस तरह के कोर्स रेडी हैं, है ना। कुछ डेटा पॉइंट्स रेडी हैं जैसे कि इंडिया लिटरेसी रेट इज 77.7% एज पर NFHS, ठीक है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। तो ये हुआ, इस तरह से ऐसे आपका टैकल हो जाएगा। दो चीज़ें समझी हमने, एक तो आपको ये सीखना ही है, फंडामेंटल क्या है कि आपको ये सीखना है कि इंट्रो कैसे लिखना है, बॉडी में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, कैसे डायमेंशन को सोचना है, ये आपने सीख लिया, कंक्लूजन सीख लिया, बट उसको क्विक कैसे करेंगे, तो क्विक करने के लिए ये रेडीमेड पॉइंटर्स हैं, फॉर्डर पॉइंट्स हैं जो मैं आपको दूंगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। तो नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट पार्ट है, पहले देखते हैं ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को, ठीक है। कितने आएंगे, कितने आएंगे, 2 क्वेश्चन आएंगे, है ना, 2 क्वेश्चन 10 मार्क्स ईच, ठीक है। इसमें उन्होंने उसका टॉपिक भी दे दिया है, मतलब एक तरह से सिलेबस दे दिया है। कहा है कि करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स, सोशो पॉलिटिकल इशूज से हम 2 क्वेश्चन पूछेंगे आपसे 10 मार्क्स के लॉन्ग आंसर्स, ठीक है। अब इसको कैसे टैकल करेंगे, अब इसको टैकल करने का भी एक तरीका है जो मैं आपको अब बताता हूँ, क्योंकि अगर आप इस तरीके पर नहीं जाएंगे तब तो फिर इट्स अ सी, आप पढ़ते रहिए, कहाँ से आप करेंगे उसको कवर। तो हम क्या करेंगे, वी विल गिव यू अराउंड 50 टॉपिक्स, ठीक है। कैसे देंगे देखिए, मान लीजिए आपको पहलगाम टेरर अटैक से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ गया 10 मार्कर,
अब आपने उसके बारे में कुछ पढ़ा है, नोट्स बनाया या नहीं बनाया मुझे नहीं पता। अगर आपने बना रखे हैं वेल एंड गुड, अगर आपने नहीं बना रखे हैं देन वी हैव प्रिपेयर्ड इट फॉर यू। देखिए मैंने अपने स्टूडेंट्स को कैसे दिया था, ये इंटरव्यू बैच के नोट्स हैं, मैं अपने आप को रेफरेंस के लिए यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए पहलगाम टेरर अटैक 2025 इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज, तो हमने डेफिनेशन में बता दिया पहलगाम टेरर अटैक ये था, कहाँ पे हुआ था, बैसारन वैली में हुआ था, जम्मू कश्मीर की, ठीक है। इस डेट को हुआ था। इसने क्रिश्चियन और लोकल मुस्लिम्स को टारगेट किया, क्रिश्चियंस, लोकल मुस्लिम्स और हिंदू टूरिस्ट को टारगेट किया, ठीक है। ये डेडलिएस्ट सिविल मैसेकर था 2008 के बाद, ठीक। फिर हमने ये देखिए, ये न्यूज़ क्यों इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ये बताया है, चलिए आगे देखते हैं। फिर हमने ये बताया कि उसके बाद हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, ऑपरेशन महादेव चलाया। ये पहलगाम अटैक के बाद हुआ क्या, टीआरएफ ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, ठीक है। यूएस ने इसको फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया, ये सब चीज़ें हुई, हमने यहाँ पे लिख दिया। इंडिया ने क्या किया, इंडस वाटर ट्रीटी हमने जो है सस्पेंड कर दी, ऑपरेशन सिंदूर चलाया, ऑपरेशन महादेव चलाया। अब देखिए सीधे से वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, ये पहलगाम अटैक हुआ, व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड सो दैट दिस टाइप ऑफ इंसिडेंट्स डू नॉट रिपीट, ठीक है। तो हमें क्या लिखना है वे फॉरवर्ड में, स्ट्रेंथ करेंगे हम टूरिस्ट जोन की सिक्योरिटी को, इंटेलिजेंस शेयरिंग को इन्हांस करना चाहिए, काउंटर इन्फिल्ट्रेशन मैकेनिज्म को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, एक्सपेंड डिप्लोमेटिक एफर्ट्स, किस लिए, टू लेवरेजिंग प्लेटफॉर्म्स लाइक यूएन एससी और इन सबको हम अच्छे से यूज़ कर पाएँ और अपनी बात मनवा पाएँ, हमें डिप्लोमेटिक एफर्ट्स को बढ़ाना चाहिए। ये सारे हम वे फॉरवर्ड में लिख सकते हैं और हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अब उससे रिलेटेड कुछ की फैक्ट्स यहाँ पे दे दिए हैं, ठीक है। क्या हुआ था, कितनी कैजुअलिटीज़ हुई थी, बस जस्ट फॉर अ क्विक रिवीजन, है ना, बैसारन वैली में हुआ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने रेडीमेड दे दी। अब इससे इससे फ़ायदा क्या है, इससे फ़ायदा ये है, इफ़ यू गेट एनी क्वेश्चन अराउंड दिस टॉपिक लाइक पहलगाम टेरर अटैक, उससे सिक्योरिटी चैलेंजेस, तो आपके पास एक सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन है दैट यू कैन यूज़ टू आंसर दैट क्वेश्चन, है ना। फॉर एग्जांपल देखिए दूसरा टॉपिक है, मान लीजिए आपको S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, अभी ये जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तब इस तरह की ये इसकी बहुत न्यूज़ में था ये, है ना। तो इसके बारे में क्वेश्चन आ गया, यू हैव अ डेफिनेशन ऑफ इट, यू हैव व्हाई इट इज़ इंपॉर्टेंट, ठीक है। व्हेन डिड इंडिया एक्वायर इट, हाउ डज इट वर्क, ठीक है। तो ये आपको रेडीमेड है, वे फॉरवर्ड भी है, की फैक्ट्स भी हैं। तो होगा क्या, इफ़ यू हैव रेड इट, एक बार भी अगर आपने इसको पढ़ा हुआ है देन यू कैन इजीली हैंडल अ 10 मार्क का क्वेश्चन। तो ये आपका दूसरा टॉपिक, दूसरा कंपोनेंट जो कि था लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ये आपने कर लिया। अब आते हैं इंग्लिश कंप्रीहेंशन। अब ये प्रेसी नहीं आता है, प्रेसी को हटा दीजिए, प्रेसी की जगह ये दो लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। तो इंग्लिश कंप्रीहेंशन को कैसे करेंगे, देखिए मैं आपको इसके लिए एक एग्जांपल दिखाता हूँ। कंप्रीहेंशन मोस्टली नीड प्रैक्टिस, और ये फ्री मार्क्स हैं, इसमें क्या ही करना है आपको, दो चीज़ें मैटर करती हैं। फ्री मार्क्स क्यों हैं, आप इसको इतना प्रैक्टिस कर लीजिए कि यहाँ का जो टाइम आप बचाइए वो अपने एस्से में यूटिलाइज़ कर लीजिए, ठीक है। तो प्रैक्टिस कैसे करेंगे, ये देखिए, इस तरह की कंप्रीहेंशन प्रैक्टिस हैंडबुक हमने सुप्रीम कोर्ट जेसीए के एग्ज़ाम में दिए थे। स्ट्रिक्टली बेस्ड था ये सुप्रीम कोर्ट के पीवाईक्यूज़ में, जब मैं आपको यहाँ के लिए दूंगा तो आईबी के पीवाईक्यूज़ पे स्ट्रिक्टली बेस्ड होगा वो। फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये पैसेज दिया है, फिर ये क्वेश्चन दिए हैं, सारे कैंडिडेट्स इसको पढ़ते थे और ये प्रैक्टिस करके रोज़ सबमिट कर देते हैं। इफ़ यू वांट टू सबमिट वेल एंड गुड, इफ़ यू डोंट वांट टू सबमिट यू कैन कीप इट विद योरसेल्फ, आप बस प्रैक्टिस करते रहिए। बट ऐसा नहीं है कि आप बस प्रैक्टिस करते रहेंगे और आपको उससे रिजल्ट मिलेगा। ये प्रैक्टिस बस तब तक चलेगी जब तक आपके एग्ज़ाम डेट्स नहीं आते। जैसे ही एग्ज़ाम के डेट्स आएंगे वी विल स्टार्ट FLTs, फुल लेंथ टेस्ट, ठीक है, फुल लेंथ टेस्ट। अभी फुल लेंथ टेस्ट कैसे होंगे ये भी देखिए आप, ये मैंने आपको दिखा दिया आरसी किस तरह से हम आपको प्रैक्टिस करने के लिए देंगे, ठीक है। अब हमने फुल लेंथ टेस्ट भी कंडक्ट कराए थे सुप्रीम कोर्ट जेसी के लिए, तो ये उसका एक फुल लेंथ टेस्ट है जो हमने कंडक्ट कराया था। वो पेपर देखिए 2 घंटे का होता है और 100 मार्क्स का। तो हमने क्या किया, 3 बजे पेपर दिया और बच्चों को कहा कि 5:10 पर आपको जो अपलोड्स हैं वो एंड हो जाएंगे। दैट मीन्स आप 2 घंटे पेपर करिए और 10 मिनट आपको एक्स्ट्रा दिए गए हैं टू अपलोड। तो एक एग्जाम प्रेशर क्रिएट हुआ, 2 घंटे के अंदर उनको करना है, 10 मिनट में अपलोड करना है, अदरवाइज दे विल नॉट बी एबल टू सबमिट देयर टेस्ट। अब इसमें देखिए जो उनका सिलेबस का पैटर्न है, पहले सबसे पहले क्या है, आरसी दी गई है, आप सॉल्व करिए रीडिंग कम्प्रीहेंशन। उसके बाद एक प्रेसी दिया हुआ है, वो सॉल्व करना है, और फिर उसके बाद इन 5 टॉपिक में से उनको एक ऐसे लिखना है। देखिए बच्चे उसको अटेम्प्ट कैसे कर रहे थे। वन ऑफ आवर कैंडिडेट
अब यहाँ पर उसने ये देखिए थर्ड टॉपिक को अटेम्प्ट किया, फोर्थ टॉपिक को अटेम्प्ट किया, द पावर ऑफ एजुकेशन इन शेपिंग इंडियाज फ्यूचर। चलिए, उसने लिखा एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन दैट यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। नेल्सन मंडेला ने का ये कोट लिखकर उसने स्टार्ट किया। दिस पावरफुल थॉट रिवील्स द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन कैन हेल्प अस इन अचीविंग ग्रेट हाइट्स and can also help us in solving the various problems of society. It is education which helped Dr. Bhimrao Ambedkar to fight against the atrocities that was happening against lower caste and later he became the father of Indian Constitution. तो इस तरह से उसने एक इंट्रो लिखा। अब ये वो एक दिन में नहीं कर पाया बच्चा। ही और शी वॉज प्रैक्टिसिंग इट, है ना, काफ़ी दिनों से वो रोज़ प्रैक्टिस कर रहा था। उसने इंट्रोडक्शन लिखना सीखा, उसने बॉडी में डायमेंशंस को इनबिल्ड करना सीखा, फिर उसने एक वे फॉरवर्ड लुकिंग कंक्लूजन लिखना सीखा। तो ये एफएलटी जो कि फाइनल डेज थे तब उसने एफएलटीज में ऐसा परफॉर्म किया एंड ही स्कोर्ड 40 आउट ऑफ 40 31 मार्क्स। ठीक है, अब देखिए ये प्रेसी उसने लिखा, 1/3 करना होता है प्रेसी में, मतलब जितने भी वर्ड्स का आपको पैसेज मिला है यू हैव टू राइट 1/3 ऑफ दैट। तो ही और शी स्कोर्ड 22 आउट ऑफ 30। इसी तरह ये है आरसी, बिकॉज आई ऑलवेज इंसिस्ट कि आरसी में आपको शॉर्ट आंसर्स लिखना है और ट्राई टू एड्रेस ईच पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, तो उसने शॉर्ट आंसर लिखे हैं लेकिन हर पार्ट को एड्रेस किया है, दैट्स वाई ही और शी हैज स्कोर्ड। देखिए यहाँ पे उसने ये वाला जो पार्ट था इसमें थोड़े कम स्कोर पाया बिकॉज शी वॉज नॉट एबल टू फाइंड द सिनोनिम्स। फिर भी आउट ऑफ 30 शी वॉज एबल टू स्कोर 21। फाइनली द टोटल मार्क्स वर 74 आउट ऑफ 100 विच वॉज अ वेरी गुड स्कोर। और ये फर्स्ट एफएलटी है। ठीक है, तो इससे हुआ क्या, कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ। अब आप इस कैंडिडेट, जब इस तरह का कोई कैंडिडेट एग्जामिनेशन हॉल में जाएगा, ही और शी विल बी फिल्ड विद द कॉन्फिडेंस, तो वो बहुत ही अच्छे से पेपर को हैंडल कर पाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं, ये सब तो हम लोग ने तीनों कंपोनेंट्स को देख लिया। ठीक है, और कैसे कवर करना है वो भी समझ लिया। अब मैं आपको थोड़ी देर हमारे उस चाणक्य बैच के बारे में बताना चाहूँगा दैट वी आर रनिंग। फर्स्ट थिंग जो आपके माइंड में आएगी, सरप्राइज, 500 रुपीज़। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। जैसे कि मैं बताया इसमें डेली प्रैक्टिस होगी, डेली प्रैक्टिस टारगेट्स दिए जाएंगे। डेली डाउट रिजॉल्व किया जाएगा। कैसे, आप डीएम करेंगे और आपका या मेंटोर वो आपको इंस्टेंट रिप्लाई करेगा। फिक्स टाइमिंग्स है इसकी, वो आप इसके लिए एक फिक्स टाइम है। कहाँ पता चलेगा, बैच मॉड्यूल को पढ़िए। बैच मॉड्यूल में सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, बैच मॉड्यूल में कैसे क्या होना है सब कुछ दिया हुआ है, बट यहाँ आप लोग शॉर्ट में वो बता रहा हूँ, आपको और डिटेल में समझना है तो प्लीज़ आप उसको एक बार पढ़िए। वो आपको हेल्प करेगा हमारे बैच और दूसरे बैचेस को कंपेयर करने में भी, एक डिसीजन लेने में कि आपको ज्वाइन करना है या नहीं करना है। ठीक है, फिर ये सब होता रहेगा। हम आपको तो मैंने बताया ऐसे रेडीमेड फोटो पॉइंट्स देंगे। ठीक है, आरसी प्रैक्टिस बुकलेट देंगे, एफएलटीज कंडक्ट करेंगे, गोल्डन टेस्ट, इसमें प्रॉपर फीडबैक मिलेगा, मार्क्स मिलेंगे, आपके स्ट्रॉन्ग वीक पॉइंट्स बताएंगे। ठीक है, हो सकता है अभी इस वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको बताना रह जाए, तो प्लीज़ विजिट आवर टेलीग्राम, वहाँ जाइए और ये कंप्लीट बैच का जो पीडीएफ है, ये वाला, ये पीडीएफ ये आपको मिल जाएगा, इसको पूरा पढ़िए, प्लीज़ रीड इट। कोई डाउट हो तो क्या करिए, देयर इज़ वन आईडी एनोनिमस एडुकेटर, इस पर मैसेज छोड़िए, आपके डाउट को रिजॉल्व कर दिया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, सी यू नेक्स्ट टाइम।
जय हिंद।